हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बैंकिंग सेक्टर के एक मिड कैप कंपनी के बारे में जिसे नेक्स्ट एचडीएफसी भी माना जा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसने रिसेंटली अपने Q4 का रिजल्ट अनाउंस किया है। और ये जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही अमेजिंग आया है, मीन्स बियॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेशन। जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कंपनी ने प्रेजेंट किया है। और इसके साथ ही कंपनी का ये भी मानना है कि इस तरीके की जो वो फाइनेंशियल जो उन्होंने इस बार परफॉर्मेंस करके दिखाई है, ये आने वाले टाइम में जो है वो कंटिन्यू करने वाली है, कंटिन्यू कर सकती है। अब किस तरीके के इन्होंने जो है डेटा प्रेजेंट किए हैं, कैसे Q4 के रिजल्ट आए हैं, उसको एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 134% से जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहां इस साल कंपनी ने 803 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 343 करोड़ का ही था। इसके साथ ही जो ये फाइनेंशियल ईयर है 2022 एंड 23 में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 2437 करोड़ का हुआ है, जो लास्ट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में 145 करोड़ का था। और ये जो इस बार इन्होंने प्रॉफिट प्रेजेंट किया है, ये इनका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट अभी तक का रिकॉर्ड हुआ है। इसके साथ कंपनी के ROE में भी जो है अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, जो 12.3% से बढ़ा है, जो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 6.67% का ही था। फिर कंपनी का अगर NII की बात करें तो उसमें भी 30% से ग्रोथ देखने को मिला है, जहां पे इस साल ये 12,635 करोड़ हुआ है, जो लास्ट ईयर 9,706 करोड़ था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो है ये 35% से ये रेज हुआ है। मतलब लास्ट क्वार्टर जो जनवरी वाला क्वार्टर था उसमें 2,669 करोड़ का था, जो इस बार बढ़ के 3,597 करोड़ का हो गया है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे भी 35% से इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 30% से ग्रोथ हुआ है इनका नेट इंटरेस्ट इनकम। उसके साथ कंपनी का जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी 61% का जंप देखने को मिला है। कंपनी की असेट क्वालिटी की अगर बात करें, जिसको देखना बहुत ज़रूरी है एक बैंकिंग कंपनी के लिए, तो कंपनी के असेट क्वालिटी में भी काफ़ी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जहाँ पे कंपनी का जो ग्रॉस NPA है, ग्रॉस NPA मीन्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 2.5% से कम हुआ है, और नेट नॉन NPA जो है वो 0.86% से कम हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है। मतलब NPA मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो तो उनका कम होना जो है एक अच्छा साइन माना जाता है। फिर कंपनी का Q4 में कंपनी का जो ट्रेडिंग गेन है वो 216 करोड़ का हुआ है, जिसमें से कंपनी ने 79 करोड़ रुपीज़ जो है यूज़ किया है अपने प्रोविज़न कवरेज रेशो को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे प्रोविज़न कवरेज रेशो का मतलब होता है कितना मतलब कैपेबल है कि कोई कंपनी अपने लॉसेस को, अपने NPA को जो है कवर करने के लिए। मतलब अगर कंपनी के पास जो नॉन परफॉर्मिंग, जो कंपनी के एसेट हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में कंपनी कितनी प्रिपेयर है और कितनी जो है वो सफिशिएंट कैपिटल है कंपनी के पास कि वो अपने एसेट क्वालिटी को जो है मैनेज कर सकती है। और जब एक्सट्रीम प्रेशर आता है किसी तरीके का, जब उनका एसेट जो है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कंपनी कितनी कैपेबल है कि वो अपने एसेट को मैनेज कर पा रही है। तो इसीलिए जो है NPA का जो है घटना वो अच्छा माना जाता है। और उसी चीज़ का जो ये जो मैंने आपको बताया, जो प्रोविज़न कवरेज रेशो है PCR, तो इसको कंपनी ने बढ़ाया है, तो ये एक गुड साइन है। इसके साथ ही जो कस्टमर डिपॉजिट है, क्योंकि ये एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तो इन सभी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी का जो कस्टमर डिपॉजिट है वो भी ग्रो हुआ है, साथ में कंपनी का जो लोन है राइज हुआ है, तो ये सभी एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे कंपनी में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही जो कासा रेशो है कंपनी का, वो भी उसमें भी अच्छी हमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये सभी चीज़ें एक गुड साइन है। तो ये हमने कंपनी के जो है Q4 में किस तरीके के डेटा प्रेजेंट किए हैं कंपनी ने, इन सभी चीज़ों को देख लिया। तो जो हमने अभी तक का देखा है कि कंपनी का NII जो है इम्प्रूव हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इम्प्रूव हुआ है, कंपनी का ने अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस बार करके दिखाया है। और यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा कि बढ़ा है, साथ में लोन भरा है कस्टमर के साथ, ये कस्टमर डिपॉजिट बढ़ा है, कासा रेशो बढ़ा है, हर चीज़ में हमें एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और थोड़ा बहुत जंप नहीं, एक अच्छा खासा जो है जंप 134% का जंप जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुआ है इसके पैट में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग डेटा हम बोल सकते हैं।
अब ये सब हमने देख लिया, लेकिन अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना भी एक बार ज़रूरी है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको क्या बताते हैं। तो जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बताया एक मिड कैप की कंपनी है जिसका जो मार्केट कैप है वो 40,675 करोड़ का है। करेंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो 61 पे चल रहा है। तो 61 पे अगर प्राइस आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे कंपनी का पीई जो है वो 16.4 है। तो अगर हम यहाँ पे इसके पेयर से कंपैरिजन करें तो हमें दिखता है कि पी रेशो के बेसिस पे यहाँ अपने पेयर्स के कंपैरिजन में ये कंपनी जो है वो एक सही प्राइस पे मिल रही है। उसके साथ ही कंपनी ने अपना हाई बनाया था 64 पे, मीन्स ऑलमोस्ट अभी जो बताया हमने ऑलमोस्ट कंपनी अपने 52 वीक्स के हाई पे ही जो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। उसके बाद ये इसका 52 वीक्स का लो जो है वो 29 पे बना था। फेस वैल्यू इसका 10 है। EPS भी कंपनी का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो हमें करेंटली दिख रहा है कि कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं फ़िलहाल के क्वार्टर रिजल्ट की वजह से इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन पास्ट में कंपनी ने कैसा किया है इसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से कम 3-4 साल जो है कंपनी अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी के सिर्फ एक क्वार्टर रिजल्ट से हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह कंपनी आगे कैसा करने वाली है। अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस ये आने वाले 3-4 सालों में देती है तो हम इस पे एक ट्रस्ट बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस देखने को मिला है तो इसमें हम कह सकते हैं कि कंपनी जो है फ़िलहाल अच्छा कर रही है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक में आप जो है अपनी व्यू बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, लेकिन इसी तरीके की परफॉर्मेंस अगर आने वाले 2-3 सालों में दिखाती है तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी एक एनालिसिस करके देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए ही जो है नज़र में रखा जा सकता है। तो अगर फ़िलहाल आपके पोर्टफोलियो में है तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये अभी करेंटली जो है अपने 52 वीक्स के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, और फिलहाल आज की जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ तो 61 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो आप इसमें नियर टर्म टारगेट आप इसमें रख सकते हैं, जिसमें से पहला है 70 का, फिर ये 75, देन 80 तक का लेवल ये फिलहाल नियर टर्म में टच कर सकता है। स्टॉप लॉस आप इसमें फॉलो कर सकते हैं 62 का, और देन 59 तक ये नीचे स्टॉक आ सकता है। तो ये इसके नियर टर्म टारगेट लेवल एंड स्टॉप लॉस हो गए। तो आज की वीडियो मैं होप करती हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। नहीं तो आप लेने का भी सोच रहे थे तो इन सब लेवल्स को आप फॉलो करके आगे अपना डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी, आप भी अपना एनालिसिस करके ही कुछ डिसीज़न लें। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कुछ अगर आपको सपोर्ट या गाइडेंस लगता है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वेबसाइट के लिंक सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल एडवाइस आपको चाहिए, चाहे फिर वो SIP से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड, और अदरवाइज़ आपको अगर डीमैट अकाउंट वगैरह भी खुलाना है तो सारी सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप हमें पिंग कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसा मैंने बताया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इसके साथ ही आप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डेली के फ्री टिप्स एंड रिकमेंडेशंस के लिए। होप करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, और अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।